हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक ऐसा कॉलेज है जो कि बहुत ही वेल नोन, रिप्यूटेड एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1931। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आईआईटीज जब एस्टैब्लिश जब शुरू हुए थे, ठीक है, उससे भी पहले का दिस इज़ द कॉलेज। ठीक है, और इसी जो यूनिवर्सिटी है, ये जो कॉलेज है, इसी को एक बेस बना करके बाहर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलेजेस बनाए हुए हैं, बिकॉज इट वाज प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस से पहले का कॉलेज है ये। ठीक है, आईएसआई कोलकाता, यस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ठीक है, वैसे तो इस कॉलेज को स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ने वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आई गेस यू नो देर इज़ अ ग्रेट लिंक, या फिर मैं बोलूँ बहुत पुराना लिंक है कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के बीच में। ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है अच्छे से डिटेल में व्हेन यू स्टडी डेटा साइंस। ठीक है, तो डेटा साइंस अगर आपको पढ़ना है ना, दिस इज बेस्ट कॉलेज। मशीन लर्निंग आपको पढ़ना है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए दो ब्रांचेस हैं, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड एमटेक क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, वैसे तो किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इनके मल्टीपल प्रोग्राम्स है, यू जस्ट नीड टू बी हैविंग अ बैचलर्स डिग्री। ठीक है, वो आपकी रिक्वायर्ड है, और आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई इन दिस कॉलेज। लेकिन सीएस वाले हैं तो मैं बोलूँगा कि यही दो प्रोग्राम यू मस्ट प्रेफर। कौन से? कंप्यूटर साइंस एंड क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। तो एक बार अच्छे से देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इसमें आपको बहुत ही बढ़िया एक चीज़ बताने वाला हूँ यार, कि इसकी फीस कितनी है। लिटरली यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट। ठीक है, फीस के बारे में हम बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हो, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, कि भाई कल इसकी लास्ट डेट थी ओल्डर, बट जब जागो तभी सवेरा, सो आई गॉट टू नो दिस वेरी लेटली। ठीक है, तो स्टिल द न्यू डेट इज़ April 5। देर नहीं हुई है। ठीक है, जैसे मुझे देर नहीं हुई है इस वीडियो को बनाने में, अभी आपको भी देर नहीं करनी चाहिए इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। सीरियसली बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला भाई, April 5 को है, एंड दोनों के लिए ही एमटेक, आपका क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी की बात हो या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, दोनों के लिए ही देर आर टू चैनल्स यू कैन टेक एडमिशन वाया। ठीक है, वन इज़ थ्रू आईएसआई टेस्ट, ये खुद का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन दे गो फॉर इंटरव्यू। सिमिलरली जो भी लोग गेट स्कोर है जिनके पास, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, बट दे विल बी हैविंग इंटरव्यू फॉर श्योर। ठीक है, तो जो भी गेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इतना कहूँगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, आपका स्कोर नियरली 720 या 700 के अबव होना चाहिए, यू मस्ट अप्लाई। अगर आपका गेट स्कोर 700 से ऊपर है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड जनरल, यू मस्ट अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा जो भी है, आई गेस ओबीसी के लिए दिस इज 650 अराउंड, कि 650 या 600 से ऊपर है, यू मस्ट अप्लाई। और 500 से ऊपर है अगर SC ST PWD, यू मस्ट अप्लाई। ठीक है, तो मैंने गेट स्कोर का भी आपको बता दिया, 700 से ऊपर जनरल एंड जनरल EWS। ओबीसी के लिए यू मस्ट अप्लाई एट 600 प्लस गेट स्कोर, एंड फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स यू मस्ट अप्लाई अबव 500 गेट स्कोर। ठीक है, आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वो हम डिटेल में भी धीरे धीरे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो इनका खुद का टेस्ट होगा, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट, तो देर इज़ ए प्रेफरेंस फॉर चेंजिंग टेस्ट, उसकी डेट्स दे रखी है। आईएसआई का जो टेस्ट होगा दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 8 मई। ठीक है, इंटरव्यू मैंने बोला था अभी, CS मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड CRS मीन्स क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी। जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनका जो एडमिशन के लिए इंटरव्यू होगा दैट विल बी ऑन April 13 to 14। ठीक है, तो इस डेट्स के बीच में उनका इंटरव्यू रहने वाला है। ओके, इसके अलावा जैसे कि बोला भाई, ये सब तो स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सीट्स के बारे में, एक बार मैं बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, कि कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ है। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर खुली हुई है, देखिए भाई। एमटेक CS के लिए मैंने जैसे कि बोला, दोनों चैनल हैं। इन टोटल आपको दिख रहा है भाई, जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का, वो आपके सामने है। ISI टेस्ट के थ्रू दे विल बी टेकिंग 30 स्टूडेंट्स इन CS, एंड वाया गेट चैनल, मतलब गेट स्कोर के बेस पे जो स्टूडेंट्स आएंगे इंटरव्यू के बाद, दैट नंबर विल बी 15। ठीक है, अगर मैं CRS की बात करूँ, क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी में, द सीट्स आर 20 एंड 5, 20 इन थ्रू ISI टेस्ट एंड 5 थ्रू गेट चैनल। ठीक है, तो बाकी का भी आप देख सकते हो भाई, OBC NCL SC ST जनरल PWD, एवरीथिंग इज मेंशन प्रॉपरली। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भाई जो इसके प्रोग्राम है उसके बारे में। ठीक है, ओके ओके,
आने वाला है, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। 2 ईयर का प्रोग्राम है, दैट वी ऑल नो, ये सब छोटी मोटी बातें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको बस बीटेक होना चाहिए, बीई होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इन एनी सब्जेक्ट, हैव पास्ड मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल, भाई मैथ्स इनको चाहिए, मैथ्स इनको चाहिए, ठीक है। चाहे आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, बिकॉज मेनली जो कोर्सेज इनके मैथ्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, जो टेस्ट के थ्रू जाएंगे, आईएसआई टेस्ट के थ्रू, उसके लिए देयर विल बी 2 टेस्ट, देयर विल बी 2 टेस्ट, ठीक है। वन विल बी एन एमसीक्यू टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स, द बीएससी पास लेवल, ठीक है। अदर विल बी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा डिटेल में, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे और आपको दोनों पार्ट में से एक ही पार्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनका या तो सीएस बैकग्राउंड है या नहीं है, क्योंकि आगे चलकर भी उनके लिए क्या रहेगा कि भाई अगर आप सीएस स्ट्रीम से थे तो आपको कुछ सब्जेक्ट जो सीएस के पहले पढ़ चुके वो नहीं पढ़ने हैं, और जो नॉन सीएस स्ट्रीम से रहेंगे जब आप एमटेक में एडमिशन ले लोगे उनको कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, कुछ अलग से पढ़ने पड़ेंगे जो कि सीएस के रहेंगे, ठीक है। तो सीएस एंड नॉन सीएस स्ट्रीम ये 2 कैटेगरी भी रहती है जब आपका कोर्स स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो एमटेक इन सीएस के अंदर ही, सीएस के अंदर ही देयर आर 2 कैटेगरी, सीएस स्ट्रीम, नॉन सीएस स्ट्रीम। सीएस स्ट्रीम जिनके पास पहले से कंप्यूटर साइंस थी, नॉन सीएस स्ट्रीम जिनके पास नहीं थी, तो कुछ एक्स्ट्रा उनको पढ़ना पड़ता है नॉन सीएस वालों के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कुछ अलग तरीके से कि आपको दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। सो यू गाइज नो यार कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है तभी आप ये करोगे, अदरवाइज जनरल जो भी है दूसरे वो मैथ्स से जाएंगे। अगर कंप्यूटर साइंस आता है तो यू कैन अटेम्प्ट दिस, ठीक है, अगर भले ही आप नहीं पढ़े हो तो भी, ठीक है। तो गेट चैनल के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। ये स्कोर कैलकुलेशन के रिगार्डिंग है, यू नीड नॉट वरी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई आपको वो कैसे स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मैंने आपको गेट स्कोर बता दिया, अगर आप गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, क्या गेट स्कोर पे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, 700 अबव अगर है आपका, यू मस्ट अप्लाई, ठीक है। इन दोनों के दोनों में आप अप्लाई कर दीजिएगा, CRS एंड CS, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 700 फॉर जनरल एंड जनरल EWS, OBC के लिए मैं बोलूँगा 600+, और बाकी SC ST PWD के लिए मैं बोलूँगा 500+ आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। सेम एग्जैक्टली जो है क्रिप्टोलॉजी और सिक्योरिटी के लिए है, दैट इज CRS, ठीक है। एग्जैक्टली जो भी चीज़ें बताई एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी एकदम सेम है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी चलते हैं कुछ और मुद्दों के ऊपर बात करते हैं हम। तो आप जब इधर अप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन आता है, व्हेन यू विल बी अप्लाइंग, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन लॉगिन, और साथ ही में इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है, पढ़ लेना आराम से, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, टिपिकल, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं खोल भी देता हूँ, देखिए। तो यही वही सब बेसिक डिटेल्स है कि क्या क्या चाहिएगा, फ़ोटो आईडी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर है, क्या क्या चाहिए, उनके साइज़ कितना होना चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके चाहिएंगे, ठीक है, और कंफर्मेशन जो भी है, बेसिकली बेसिक डिटेल्स। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी इसका अलग से है, इन्होंने सब कुछ एक पोर्टल पे डाला हुआ है, और वो पोर्टल है ये वाला, इस पर सब है। एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स, टेस्ट सेंटर, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, प्रोसीजर क्या है। रिटन टेस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो टेस्ट का टाइप एंड कोड, वेवर किसके लिए, जैसे कि मैंने बोला अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप वेव कर सकते हो, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी, बट इंटरव्यू होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा चलता हूँ सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पर या तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे या इसके लिए, तो दोनों के लिए अगर आप देखोगे तो ये खोल देते हैं भाई, यहाँ देखिए। तो ये मैंने आपको बोला एक MMA मैथ्स का टेस्ट होगा, MCQ वाला, ठीक है, और एक होगा आपका PCB टाइप का, ये दिस इज द कोड फॉर योर टेस्ट। ये आप 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, ठीक है, कि कैसा रहता है। एक को भी खोल के देखोगे आपको उसमें दोनों ग्रुप, एक ग्रुप भी मिल जाएंगे। दिस इज बेसिकली मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, MCQ बेस्ड ऑन मैथ्स, और इसमें आपको मिलेगा 2 पार्ट। जैसे एक खोल के देख लेते हैं, सिर्फ आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए CS ग्रुप, जो CS का अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 1 ग्रुप, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है,
और अभी आ जाएगा नॉन सी एस ग्रुप मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से है ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेबस पीसीबी का क्या है, इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, और सिलेबस और सैम्पल क्वेश्चन एमएमए के अगर आपको ढूंढने तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। आपके जो एडमिशन पोर्टल है उस पर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इसी तरीके से क्रिप्टोलॉजी और सिक्योरिटी में आप जा करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं कि जो फीस है जो आप अप्लाई करोगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 1250, 1250 फी है। जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है, मानते हैं भाई, 750 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। एंड 625 फॉर ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा अगर मैं अब इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करते हैं, सर अब आई ना बात, अब बताइए आप ये कितना है, प्लेसमेंट कैसा है यहाँ पर। तो देखो यार, ठीक है, प्लेसमेंट बताने से पहले तो आपको ये छोटा सा इन्होंने जो अपना पैम्फलेट टाइप या जो पोस्टर जो भी है वो बना करके डाला हुआ है, आपको देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में पढ़ सकते हो। आई गेस आपको दिख रहा होगा 56 LPA हाईएस्ट, एवरेज इज 9.5। इंटर्नशिप डोमेन्स क्या रहते हैं आपके, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, रिस्क मॉडलिंग, डेटा साइंस, एक्चुअरियल एंड रिसर्च, ठीक है। अगस्त में शुरू होता है रिक्रूटमेंट फॉर्म्स फिलअप करना और अक्टूबर ऑनवर्ड्स तक चलता है। और ये बीच बीच में आपको बता रखा है तब कब कब क्या 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 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये आपको बैच साइज बता रखा है, कब का है ये है 2021 से 22 वालों का, ठीक है। देखो भाई क्या क्या बैच साइज आपको साफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस में कितने हैं। क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी में देयर वर 23 और CS में देयर वर 35 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई CS वालों के लिए क्या क्या डोमेन है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, NLP, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा माइनिंग, और इसी तरीके से आपको हर एक का मिलेगा। CRS क्रिप्टोलॉजी और सिक्योरिटी वालों के लिए मशीन लर्निंग, AI, डेटा एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, एडवांस ऑपरेशनल रिसर्च, ब्लॉकचेन, ठीक है। रिक्रूटर्स में भी यहाँ पे मेंशन्ड है प्रॉपर, गवर्नमेंट सेश, JP मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल, अल्फोंसो, UBS, KPMG, लिंक्डइन, पेपैल, बहुत बड़े बड़े नाम है भाई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये तो था एक नॉर्मल प्लेसमेंट टाइप। यहाँ पे इनका प्रॉपर ब्रोशर मैंने खोला हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, ये रहा। तो देखो यार, सबसे पहले तो छोटा छोटा बैकग्राउंड दिखा देता हूँ एमटेक CS वालों का, ठीक है। 29 स्टूडेंट्स, ये अभी का नहीं है, ये थोड़ा 1 या 2 साल पुराना है प्लेसमेंट ब्रोशर, प्लेसमेंट होने के प्रॉपर बाद का, ठीक है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। 29 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन जॉब, ऑल डेटा साइंस स्पेशल, सभी के सभी डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन उन्होंने की, ठीक है। आपको ये ओवरऑल डिटेल यहाँ पे दे रखी है पाई चार्ट के थ्रू सब कुछ। एरियाज ऑफ एक्सपर्ट्स क्या क्या, सॉरी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है और कहाँ से मेनली जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं वो होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ भाई, जिन लोगों को भी डेटा साइंस में जाना है उनके लिए कॉलेज बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। IIT को लिटरली टक्कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो स्टूडेंट प्लेस हुए मैक्सिमम डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल्स पर ही गए थे, ठीक है। तो ये तो था एमटेक CS वालों का, ऐसे ही CRS वाला भी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है 23 का पूरा जो था बैच साइज था, कितने लोगों के पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस था, क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ से बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे थे। और यहाँ पर भी ब्लॉकचेन पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट, नियरली 42%, 50% वही डेटा साइंस, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई ये कॉलेज ही फेमस है मैथ्स के लिए। और मैथ्स और CS जब क्लब होती है और जब चीज़ें आती हैं जैसे दैट इज़ डेटा साइंस, डेटा से रिलेटेड जिस तरीके से आजकल तरक्की चल रही है, डेवलपमेंट आ रहे हैं, ठीक है, उस लेवल पे अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही अच्छा ये कॉलेज है जिन लोगों को भी इस साइड में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये है आपके पास्ट स्टैटिस्टिक्स कि क्या क्या रहा है। मैं डायरेक्टली अब चलता हूँ प्लेसमेंट स्टैट्स पर, एग्जैक्ट प्लेसमेंट स्टैट्स पर, ठीक है। ये रहा इंटर्नशिप की, अगर मैं डिटेल की बात करूँ, इंटर्नशिप डिटेल, ठीक है। इंटर्नशिप डोमेन क्या था ये सारे आपके सामने लिखा है, एक्चुअरियल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, अदर्स, रिसर्च एंड रिस्क मॉडलिंग। हाईएस्ट जो था मंथली का है ये इंटर्नशिप, दैट इज 1.65 lakhs। एवरेज क्या था 82K, 82,000, दिस वाज द एवरेज। हाईएस्ट वाज
मीडियन सोच रहे हो, मीडियन इज 1 लाख। मीडियन क्या होता है यार? एग्जैक्टली हाफ पीपल आर अर्निंग मोर देन 1 लाख इन इंटर्नशिप पर मंथ में। भाई बहुत ज़्यादा है ये। आपको इसका आरओआई पता चलेगा अभी, जस्ट वेट एंड वॉच। इसका जो आरओआई है ना, वो बहुत आईआईटीज से भी बेस्ट है, लिटरली आईआईटीज से भी बेस्ट है। आपको प्लेसमेंट स्टैट्स हो, इंटर्नशिप आप देख पा रहे हो, मीडियन है 1 लाख, एवरेज 82K, हाईएस्ट 1.65। ठीक है, अब देखो यार, आपको अपनी मेहनत तो करनी है, कॉलेज तो पूरा देगा साथ आपका। ठीक है, प्लेसमेंट स्टैट्स की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, इंडस्ट्री डोमेन कि भाई इंडस्ट्रीज किस किस रो क्या बोलते हैं डोमेन से आती हैं, दैट इज मेंशन यहाँ पर पूरा का पूरा। और अगर जॉब रोल्स की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है, डेटा साइंटिस्ट का 48%, बाकी सब कितना है वो सब छोड़ो यार, तुम सीटीसी देखो, हाईएस्ट वाज 56 एलपीए, एवरेज वाज 19.5, मीडियन वाज 18.6, स्टिल 18.6 एलपीए, गेटिंग समथिंग। आइडिया लग रहा है? 18 से ऊपर आधे से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। आप बोलोगे सर आधे से कम भी है, तो यार ये भी तो चीज़ देखो ना यार, कि वो आपकी खुद की मेहनत पे भी डिपेंड करता है। बट स्टिल अगर आधे बच्चों को वो इतना अच्छा पैकेज दिलवा सकते हैं और आप में कैलिबर है अच्छा प्रूव करने की खुद को, देन यू विल डेफिनेटली गेटिंग समथिंग गुड। ठीक है, तो ये है इसके प्लेसमेंट स्टार्ट्स। कंपनीज की बात करें तो यार गूगल, गोल्डमैन, अल्फोंसो, जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पेपैल, आपको मतलब सारे बड़े नाम दिख जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, चाहे वो कंसल्टिंग से हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो, सारे आपको बड़े बड़े नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, कंसल्टिंग हो या प्रोडक्ट बेस्ड हो। कंसल्टिंग में जब आप जाते हैं तो डेटा साइंस तो बहुत लाइक चलता ही है, आई गेस यू नो, डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, डेटा बेस्ड रोल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ओवरऑल रिगार्डिंग प्लेसमेंट। और अगर मैं बात करूं इसकी फीस की, दैट इज़ द बेस्ट आरओआई जिसकी वजह से आपको मिलता है। ठीक है, फीस भाई मैंने जो प्रॉपर अपना रिसर्च किया उसके बेस पे जो मुझे पता चला, फीस इज ओनली 40,000 2 ईयर्स की, ओनली 40,000 फॉर 2 ईयर्स। क्योंकि ये कोई ट्यूशन फीस चार्ज ही नहीं करते हैं, और मैक्सिमम जो ये फीस चार्ज करते हैं वो रिफंडेबल होती है एट द एंड ऑफ योर कोर्स। 40,000 है 2 साल की फीस, नो ट्यूशन फी एट ऑल। फिर आपको स्टाइपेंड देते हैं अलग से। देखो अगर आप गेट से जाओगे तो गेट वाला आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, 12,400। अगर आप IAS के टेस्ट के थ्रू जाओगे तो इनका अलग स्टाइपेंड है जो ये देते हैं, दैट इज 8,000। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, गौर से अगर आप देखोगे कि भाई आपको काम करना है, जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, जैसे कि आप जो रहोगे वो इसमें रहोगे, एमटेक CS या एमटेक CRS। ठीक है, 8,000 आपका स्टाइपेंड रहेगा, और ये कंटिजेंसी ये पूरे साल का रहेगा जो आपको 8,000 मिलेगा। ये किस लिए? ये है कि आपको कोई बुक मंगानी है, इसी में से कटेगा, इसी में से कटेगा। कोई बुक मंगानी है, फोटो कॉपीज़ है, स्टेशनरी आइटम है, वो सब इसमें से कटता रहेगा पूरे साल का ये। एंड दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग पर मंथ 8,000। ठीक है, मानते हैं भाई बहुत कम अमाउंट है, लेकिन ये भी तो देखो कि आपसे चार्ज कितना कर रहे हैं, 40,000 2 ईयर्स में, और उसमें भी मैक्सिमम जो फीस है वो आपकी रिफंडेबल है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब दे रखा है कि भाई आपका जो स्टाइपेंड है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके अटेंडेंस है, आपके परफॉर्मेंस है क्लास में। ठीक है, और जिनके पास दूसरी स्कॉलरशिप रहेगी उनको डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीस की, तो यहाँ पे वो प्रॉपर फीस तो मेंशन नहीं होगी, यहाँ पर प्रॉपर फीस मेंशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, नो फीस आर चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एनी अदर एकेडमिक प्रोग्राम। किसी और प्रोग्राम के लिए है ही नहीं कोई फीस। ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज अलाउड टू यूज लाइब्रेरी फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट ऑन पेमेंट ऑफ 2,000। देखो भाई, तो इसी तरीके से आपका हॉस्टल या मेस, बहुत सारी ऐसी फीस रहेंगी। मेस तो आपका चार्जेबल रहेगा, बट बहुत सारी ऐसी फीस रहेंगी जो आप रिफंडेबल आपकी होंगी। जैसे क्या बोला, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2,000 जो आपको बाद में मिल जाएगा, विच इज़ रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, इसी तरीके से जो भी हॉस्टल्स में रहेंगे उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 देना है, विच इज़ अगेन रिफंडेबल। और बाकी का रिकरिंग मेस चार्जेस, जो भी आपका मेस चार्ज होगा सिर्फ वही लगेगा। तो हॉस्टल की कुल मिला के कोई फीस नहीं है, ट्यूशन फीस नहीं है, कोई भी कोर्स की फ़ीस ही नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो मोटा मोटा जो खर्चा रहेगा वो सिर्फ आपका मेस वगैरह का रहेगा। ठीक है, या फिर जिस तरीके का आप लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, आपको कॉलेज स्टाइपेंड भी दे रहा है, आपसे कुछ चार्ज भी नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया प्लेसमेंट स्टैट भी है, तो भाई बहुत बढ़िया कॉलेज है। आंखें खोल लो यार एकदम, अभी के अभी तुरंत अप्लाई करो। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट। अगर आपका गेट अच्छा नहीं गया
देन ऑल्सो यू मस्ट अप्लाई। अगर अच्छा गया है तो भाई देख लो, अगर आपको बहुत सारा जो आपका टॉप आईआईटी अगर नहीं मिल रहा है तो आईएसआई कोलकाता इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस। आई स्टिल रिमेंबर मेरे एक प्रोफेसर ने मेरे को बोला था कि मतलब बोलना नहीं चाहिए, आपको गलत लगेगा, मे बी बहुत सारे लोगों की अलग अलग ओपिनियन रहती है। सो आईएसआई कोलकाता ही यूज टू प्रेफर इट लाइक बेटर देन एनी आईआईटी। वो बोलते हैं किसी भी आईआईटी से अच्छा है या फिर उसके कंपेरेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ये बोलते थे कि आईएसआई कोलकाता कम तो किसी से नहीं है, या तो बराबर है या ऊपर है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ दैट कॉलेज। समझिए, आराम से सोचिए और अप्लाई कीजिए। दिस इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं आपको फीस बता चुका हूँ 40,000, ठीक है। वो भी आपका मेस चार्जेस की वजह से रहेगा, उसमें से भी बहुत सारे चार्जेस आपको वापस मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। कोई ट्यूशन फीस नहीं है, आपको 8,000 पर महीना मिल जाएगा। अगर आप आईएसआई टेस्ट के थ्रू जाते हो, गेट के थ्रू जाते हो तो 12,400 आपको मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप डिटेल मैंने आपको दी भाई, कितनी बढ़िया इंटर्नशिप्स यहाँ पर लगती हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट। और जिस तरीके से ये पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने का मतलब है कोर्स स्ट्रक्चर, कि भाई और जगहों पर आपका ये ऑलरेडी माना जाता है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है, यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग टेस्ट या तो क्लियर करना पड़ेगा, आता है तो, और अगर नहीं तो वो आपको प्रोग्रामिंग में भी मास्टर करेंगे, वो आपको पढ़ाते हैं, साथ के साथ कराते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वीक है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, चाहे वो सी स्ट्रीम के लिए, नॉन सी स्ट्रीम के लिए हो, डेटा साइंस की तरफ जिसको भी जाना है, एमएल की तरफ, एआई की तरफ, सीवी, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, बहुत बढ़िया कॉलेज है यार। विदाउट एनी डाउट अप्लाई एंड एक्सप्लोर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।